27 अगस्त 1960 की मुरली में कहा, बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, 40 से 50 वर्ष लगते होंगे, जास्ती नहीं, बड़ा इम्तिहान है, थोड़ा टाइम लगता है। 17 मार्च 1963 की मुरली में कहा, 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ अवस्था होती है, यहाँ से वानप्रस्थ की रस्म चली है, जो 60 वर्ष में सब बच्चों को दे खुद किनारा करते हैं, तो उस समय ही मैं आकर इसमें प्रवेश किया है। फिर गाया भी हुआ है कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, तो बाकी 40 वर्ष हुए। 100 वर्ष में रथ ही खलास हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर तो मैं चला जाऊंगा। इन 40 वर्ष के अंदर ही सारा काम होना है, तो अभी ब्रह्मा के 40 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, 10 से 12 वर्ष अजून पड़े हैं। इस लड़ाई को बंद करने लिए भले कितने भी यत्न करे, परंतु ठा होगा नहीं। 26 जुलाई 1965 की मुरली में कहा, तुम बच्चे जानते हो, अभी बाकी 8 से 10 वर्ष जलावेंगे, फिर रावण राज्य ही खत्म हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यह बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें आहुति चाहिए। 24 अगस्त 1965 की मुरली में बाबा ने कहा, वो कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है, यह कुंभ का मेला सागर और नदियों का मेला जैसा तैसा 40 से 50 वर्ष चलता ही है। 24 नवंबर 1966 की मुरली में कहा, वो कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है, यह बड़ा कुंभ 5000 वर्ष बाद लगता है और यह 50 वर्ष चलता है। 3 जून 1968 की मुरली में कहा, बाप आकर 50 वर्ष में पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। 25 जून 1968 की मुरली में कहा, 40 से 50 वर्ष तुमको लग जाते हैं देही अभिमानी बनने में, टाइम तो लगता है ना, यह भी तुम समझते हो, अभी हमको जाना है। 9 जुलाई 1968 की मुरली में कहा, बच्चों को श्रीमत पर ध्यान देना है, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं, 60 वर्ष में बाप ने प्रवेश किया, बाकी 40, उनमें भी तुम कितना पुरुषार्थ करते आए हो, 32 वर्ष, बाकी जाकर 8 वर्ष रहा है, टाइम भी एक्यूरेट 8 वर्ष ही रहते हैं। 10 जुलाई 1968 की मुरली में कहा, फिर भी 40 वर्ष मिलते हैं समझाने लिए। बाप कहते हैं, दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाता हूँ, पहले वाली बातें इतनी गुह्य नहीं थी, हम भी समझते समझते आए हैं। कराची में 14 वर्ष रहे, 14 वर्ष वनवास में रहे, अभी मीठे मीठे बच्चे समझ गए हैं, जब शिव बाबा आते हैं तो स्थापना करते हैं, विनाश भी जरूर कराते हैं, जब स्थापना हो उसके बाद विनाश होगा। वास्तव में 40 वर्ष लगते हैं, शास्त्रों में ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु, तो शिव बाबा 60 वर्ष में आए, 40 वर्ष तुमको लगे, 8 वर्ष भी अभी बहुत दिखाई पड़ते हैं, समझते हैं विनाश जल्दी होना है, तैयारियां ही ऐसी हुई पड़ी है, डिक्लेयर कर चुके हैं। 6 अक्टूबर 1968 की मुरली में कहा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, वह अबाउट बताया जाता है 40 से 50 वर्ष। 6 नवंबर 1968 की मुरली में कहा, ऐसे मेहमान से कैसे रिगार्ड से बातचीत करनी चाहिए, वह स्मृति जब आवे ना, 50 से 60 वर्ष बाप रहते हैं, परंतु स्मृति नहीं आती। 21 नवंबर 1968 की मुरली में कहा, शूद्र सो फिर देवता, यह ब्राह्मणों का युग बहुत थोड़े टाइम का होता है, 50 वर्ष कहेंगे, 50 वर्ष गुजरने में देरी नहीं लगती है, पर यह एक जन्म का ही युग होता है। 21 जनवरी 1969 की अव्यक्त मुरली में कहा, 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है, वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है। 25 अक्टूबर 1969 की अव्यक्त मुरली में कहा, यहाँ से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे, विनाश कब होना है, 7 वर्ष में 75% जमा करेंगे, अगर उनसे पहले विनाश हो जाए तो क्या करेंगे, अपना अपना प्लान तो 7 वर्ष के हिसाब से बनाया है ना। 17 मई 1972 की अव्यक्त मुरली में कहा, जबकि चैलेंज करते हो 4 वर्ष में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो स्थापना में भी जरूर बाप की प्रत्यक्षता होगी, तब तो कार्य होगा ना। 24 मई 1972 की अव्यक्त मुरली में कहा, जैसे आप लोग दुनिया वालों को चैलेंज करते हो कि विनाश में 4 वर्ष है, तो क्या 4 वर्ष के लिए भी अपने आप को सतो प्रधान नहीं बना सकते हो। 2 अगस्त 1973 की अव्यक्त मुरली में कहा, 2 वर्ष में ऐसे नज़ारे हो जाएंगे कि जिससे लोग यह समझेंगे कि बराबर यह विनाश हो रहा है और विनाश शुरू हो गया है। 3 फरवरी 1974 की अव्यक्त मुरली में कहा,
जैसे दुनिया के लोग आपके सुने हुए समय प्रमाण 2 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं, क्या ऐसे भी आप स्थापना के और विनाश का कार्य करने वाले 2 वर्ष के अंदर अपने कार्य को और अपनी स्टेज व स्थिति को संपन्न बनाने के इंतजाम में लगे हुए हो?